दोस्तों, अब अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। अमित शाह ने कह दिया है बड़ी बात कि हमें बैसाखी की कोई जरूरत नहीं है। यानी बीजेपी को किसी के सहारे चुनाव लड़ने का मोह भंग हो चुका है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी पार्टनरशिप, राजनीतिक तौर पर पार्टनरशिप नहीं चाह रहे हैं? बड़ी खबर है, बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। जो पार्टी बैसाखियों के दम पर, बैसाखियों के सहारे केंद्र में सत्ता बनाई हो, वो कह रही है कि अब वो अकेले चुनाव लड़ेगी। अकेले बैसाखी उन्हें नहीं चाहिए, हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि गठबंधन से मोदी शाह का मोहभंग हो गया? देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। क्या टीडीपी वाले ज्यादा परेशान कर रहे हैं, ज्यादा सता रहे हैं क्या? हरियाणा चुनाव का बिगुल दोस्तों बज चुका है। 3 महीने में हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पूरी तरीके से बिखरती चली जा रही है। हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक हुई जिसमें अमित शाह ने कहा कि बीजेपी को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री सैनी के नेतृत्व में बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। वो तो लोकसभा चुनाव में 3 दफा वोटिंग होने के बाद, तीसरे चरण के मतदान खत्म होने के बाद ही अमित शाह ने कह दिया था कि हम 370 सीटें जीत चुके हैं और 7 दफा के बाद भी नतीजे आए और बीजेपी 240 पर सिमट गई। इसीलिए अमित शाह की जीत का मतलब है हार। ये इसलिए भी क्योंकि हरियाणा की राजनीति में लोकसभा चुनाव के बाद भूचाल आ गया है। हरियाणा में इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले हरियाणा सरकार के सामने एक नहीं कई मुसीबत जो है पैदा होती चली जा रही है। पहले तो सरपंचों की नाराजगी से निपटने की चुनौती थी। 5 सरपंच जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे। 5 सरपंच का नाराज चलना मतलब लाखों वोटर्स जो है वो उनके अंडर हैं, वो बुरी तरह से प्रभावित होंगे। अगर 5 सरपंच नाराज हैं मतलब लाखों वोटों का नुकसान बीजेपी को होगा। लेकिन अब पार्षद भी विरोध में उतर चुके हैं, विरोध करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हरियाणा के जिला पार्षद अब सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। सोनीपत के जिला पार्षद और वाइस चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान कर दिया कि हरियाणा के 5 सरपंचों की नाराजगी एक तरफ और लाखों वोटर्स इन सरपंचों से प्रभावित होते हैं वो एक तरफ, दूसरी तरफ प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ आंदोलन उनके खुद के पार्षद करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा सरकार के खिलाफ लगभग सभी वर्गों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर के मोर्चा खोल रखे हैं। किसान, सरपंच, छात्र, कर्मचारी, अब जिला पार्षद भी सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की राह दिखाई जो है सामने दे रहे हैं। जिला पार्षदों ने कई जिलों में इसको लेकर के अभियान भी शुरू कर दिया है। सोचिए दोस्तों, 3 महीने में हरियाणा में चुनाव है। लोकसभा चुनाव में 10 में से 10 सीटें 2019 में बीजेपी लेकर के गई थी, जीती थी और इस बार सीधा 10 से 5 सीटें बीजेपी गवा चुकी है। अब ऐसे में अगर हरियाणा में 3 महीने में विधानसभा का चुनाव है और इस तरह से हर एक मोर्चा विरोध प्रदर्शन करने लगे, खुद सरकारी पार्षद जो है वो बीजेपी के खिलाफ जाने लगे, तो सोचिए बीजेपी का हाल क्या होगा। शुक्रवार को सोनीपत के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जिला परिषद की वाइस चेयरमैन कल्पना ने जिला पार्षदों के साथ मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार को जिला पार्षदों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का अल्टीमेटम दे दिया। यानी आज सिर्फ टीडीपी, जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार या उनके बड़े बड़े मंत्री उनके सामने मुंह खोलकर खड़े नहीं हैं। आज छोटे तबके के नेता, पार्षद और कार्यकर्ता भी नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रहे हैं, मांगों की बौछार लगा रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि हमारी मांगे अगर पूरी नहीं की जाती है तो हम चुनाव में सरकार का साथ कतई नहीं देंगे। ऐसे में पंजाब जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी है नहीं। इसके बाद जो है अगर आप हरियाणा को देख लीजिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यही जो पूरा लाइन है या
किसानों का एक बेल्ट इसे कहा जाता है। और यहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा गंवा देती है, यहां से भगवा रंग अगर हट जाता है, तो पंजाब से दिल्ली का कूच करने में कभी किसी प्रदर्शन को अब कोई भी आंदोलन को किसान अगर आंदोलन करना चाहते या किसी भी प्रदर्शन को बीजेपी सरकार कभी भी रोक नहीं पाएगी। क्योंकि अगर आप कह सकते हैं कि हरियाणा जो है वो गेटवे ऑफ दिल्ली है, इसीलिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का पकड़ होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इस आर्टिकल में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव हरियाणा में हारने के बाद क्या विधानसभा का चुनाव भी हारने जा रही है। जनसत्ता की ये रिपोर्ट जो है कई तरीके से महत्वपूर्ण है। जिला पार्षदों ने सरकार को 4 दिन का समय दिया है, उसके बाद जिला पार्षद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की रणनीति बनाएंगे। जिला पार्षदों की मांग जो है वो है कि डीपीसी बनाया जाए, सरपंचों और विधायकों की तरह उनको भी ग्रांट दी जाए और उनका मानदेय जो है वो बढ़ाया जाए। सरकार नहीं मान रही है मांगे। लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा में सीटों की संख्या आधी हो जाने के बाद 58% से वोट शेयर जो है वो घट करके 46% आ जाने के बाद हरियाणा में भाजपा ने मतदाताओं को खुश करने और आने वाले विधानसभा चुनाव में पहले खोई हुई जमीन को बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन बीजेपी क्या कर पाएगी, क्योंकि उनका साथ इस बार जो है वो दुष्यंत चौटाला की पार्टी भी नहीं दे रही है, जिसके बाद बीजेपी ने साफ कर दिया कि हम अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे, हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। क्योंकि बैसाखी रहना, पार्टनरशिप में रहना मतलब हमेशा आपके मन में ये डर रहेगा कि अगर वो साथ छोड़ता है तो सरकार के ऊपर जनता की भरोसा, ये सब कुछ डगमगा जाएगा। ऐसे में हरियाणा चुनाव जो है वो नजदीक आता जाएगा और बिगुल जो है बच चुका है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो हरियाणा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम कर रखा है और हरियाणा जैसा राज्य भारतीय जनता पार्टी जो है छोड़ नहीं सकती। ऐसे में हरियाणा में बीजेपी के लिए जीत हासिल करना इस बार आसान तो नहीं है। देखते हैं आगे आगे होता है क्या भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस यहां पर पछाड़ देगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरे राजनीतिक विषय पर आपकी राय क्या है? हरियाणा की राजनीति को लेकर के आप क्या सोच रखते हैं? आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी का और कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहेगा? इस पर जो भी अपडेट हमारी हाथ लगेगी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। बाकी इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देखते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ और विश्लेषण के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।